कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ है देवी घनाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आज हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण चरित्र का चिंतन करना प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा लंबा होगा, शायद 3 सेटिंग्स में, और यही चरित्र 3 जो अब आएंगे, जब मैं बोल रही थी बार बार कि हमारा नेक्स्ट बैच है श्रीनिवासाचार्य जी का, नरोत्तम ठाकुर का और श्यामानंद जी का। इनके बारे में थोड़ा हमने श्री जीव गोस्वामी पाद के चरित्र में हमने पढ़ा था। तो आज हम इनका थोड़ा परिचय और इनकी स्थिति जो है वही हम पढ़ पाएंगे। लेकिन देखिए कहाँ तक कितना ये जो हमारा ये जो दृश्य है इस समय, ये श्रीनिवासाचार्य जी के जन्म से पहले का है। जन्म से पहले का ये दृश्य है। और ये क्या दृश्य है? जन्म से पहले, और ये महाप्रभु का संन्यास हो रहा है। संन्यास हो रहा है। और जो कटवा में केशव भारती जब उनको संन्यास दे रहे हैं, अब संन्यास की भी एक आयु होती है। कोई वृद्ध होके संन्यास ले अपने दायित्व पूर्ण करके, तो एक अलग बात है, शोभा होती है। सब लोगों को लगता है कि नहीं चलो प्रचार कार्य है, ये सब अच्छा है। वैसे भी कहते हैं 51, जैसे 50 के बाद कोई ले 51, ये तो कहते हैं 52, 1 51, जैसे थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाना चाहिए। 1 वाला हमारी मनोस्थिति में भी थोड़ा 1 वैराग्य थोड़ा आ जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु का जो संन्यास है वो 24 वर्ष की आयु में, और इतना सबको रुलाने वाला और सब कुछ इतना, और प्रभु संन्यास ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? प्रभु को क्या आवश्यकता है? जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। उनकी करुणा है कि उनको लग रहा है कि मेरे संन्यास लिए बिना यहाँ पे सब संभव नहीं होगा। मेरे जो उद्देश्य है उसका बहिरंग जो कारण है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग, हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे हैं, कुछ निंदा भी कर रहे थे, महाप्रभु की निंदा भी कर रहे थे। ये संकीर्तन करता, ये ऐसा है वैसा है, तो कितनी सारी बातें आ जाती थी। तो उनको उस समय जितने कार्य करने थे तो वो गृहस्थ में रहकर नहीं कर सकते थे। तो ये हम अब ये जो है दृश्य, अब वहाँ हम कटवा में केशव भारती जी उनको दे रहे हैं, संन्यास दे रहे हैं। उस दिन नवदीप के निकट कटोया में जो हो रहा था, भूलोक ही नहीं वैकुंठ और गोलोक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या विश्व ब्रह्मांड के अधिपति श्री भगवान खुद संन्यास ले रहे हैं। श्री जीवों के मंगल हेतु संन्यास ग्रहण कर खुद वृक्ष तलवासी भिखारी होने जा रहे हैं कि वो वृक्षों के तले रहेंगे और भिक्षा करके खाएंगे। ये उन्होंने अपने सब सुख सुविधा त्याग दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पथ निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा सब कुछ करना चाहते हैं जब कि
जीव मेरे पास घर वापस आ सके, ये जीव भूला भटका है, मेरे पास वापस आ सके, ये उनकी करुणा ही है। तो उनका मस्तक जो उनका मस्तक मुंडन होते देखकर असंख्य नर नारी हाहाकार कर रहे हैं। नर नारी हाहाकार कर रहे हैं। अनेकों मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। सन्यास देने वाले धीर गंभीर सन्यासी, स्वयं सन्यासी कौन? केशव भारती। ईश्वरपुरी तो उनके खुद के गुरु हैं महाप्रभु के, और केशव भारती उनके सन्यास के हैं। केशव भारती तक के आंसू नहीं थम रहे, वो स्वयं रोते जा रहे हैं जब उनको वो सन्यास दे रहे हैं। और गंगा तीरवर्ती चाकंदी ग्राम से आए, क्योंकि आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वहां से गंगाधर भट्टाचार्य श्री भगवान को गेरुआ वस्त्र और दंड कमंडल, और महाप्रभु सुंदर कितने हैं, घुंघराली अलकावली उनके इतने, जब कहते हैं कि बुझाएं उठा के नवदीप धाम में वो नृत्य करते हुए नगर संकीर्तन करते चलते थे, तो चंपा की फूलों से गुंदी हुई मालाएं, उनका जो फूलों का सारा श्रृंगार और माला उनके गले में, कितना सुंदर दर्शन होता था। और घुंघराली अलकावली कंधों से नीचे गिरती हुई, वो कितने सुंदर लग रहे थे। और वो घुंघराली अलकावली को उनका मुंडन करने में उनको सबको ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कुछ अपराध कर रहे हैं, कि इनको कोई आ जाए और रोक ले। गंगाधर भट्टाचार्य श्री श्री भगवान को गेरुआ वस्त्र और दंड कमंडल धारण करते हुए रो रो कर जैसे पगला रहे थे। कौन? गंगाधर भट्टाचार्य। सो ही इज वन ऑफ द ऑडियंस, वो दर्शक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो निवासाचार्य जी के पिता होने वाले हैं, तो उनको वो दर्शक हैं। उन्होंने जैसे ही सुना कि उनका गौर हरि का, गौर सुंदर का सन्यास का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, तो वे मानो एकदम से हरि बोल ऐसे करके और एकदम से कहने लगे श्री चैतन्य श्री चैतन्य, यही पुकारने लगे। पुकारते हुए गंगा के किनारे चाकंदी ग्राम में जैसे चैतन्य प्रेम मदिरा के नशे में झूमते झामते जाने लगे, कि उनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ, इतना उनका करुण, उन्होंने हृदय उनका ऐसे हो गया। चाकंदी ग्राम में पहुंचकर भी बहुत दिनों तक ग्राम के गली कूचों में वो जब भी घूमते जाते, हरि बोल हे श्री चैतन्य, हे श्री चैतन्य कहते कहते पगला की तरह, पागल की तरह डोला किए और डोला किए। और उन्होंने श्री चैतन्य दास, नाम तो उनका गंगाधर पंडित था, लेकिन उनका नाम चैतन्य दास हो गया, क्योंकि चैतन्य ही नाम वो पुकारा करते थे, तो उनका नाम चैतन्य दास हो गया। चैतन्य दास की धर्मपत्नी काटोया के निकटवर्ती याजग्राम के बलराम आचार्य की कन्या, उनका नाम लक्ष्मी प्रिया था। वो बहुत अत्यंत परम भक्तिमती और पतिव्रता स्त्री थी। उनकी सेवा परिचर्या के परिणाम स्वरूप चैतन्य दास कुछ दिनों में स्वस्थ तो हो गए, लेकिन वो महाप्रभु की छवि उनके हृदय में अंकित हुई थी। और संसार से तो वो पहले ही इतने लिप्त नहीं थे, आसक्त नहीं थे, संसार जो उसमें बिल्कुल लिप्त नहीं थे। पर कटोया से लौटने के पश्चात उनकी उदासीनता बढ़ गई। वे संसारिक कार्य उतना ही करते जितना उनको आवश्यकता होती, कि इतनी कंटेंटमेंट थी, अपने मन में एक संतुष्टि थी कि थोड़ा बहुत है, बस बहुत, जैसे नॉट वेरी एम्बिशियस, कि इतना अभिलाषा नहीं कि बस इकट्ठा ही करते जाएं, ऐसा नहीं। और उनकी सहधर्मनी उनके साथ सहयोग करते हुए ठाकुर सेवा में, पूजा में संलग्न रहती, तो आदर्श भक्त दंपति के समान जीवन व्यतीत वो करने लगे। चैतन्य दास के कोई संतान नहीं थी, और संतान प्राप्ति की उन्हें इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि भगवत प्राप्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य था। देखिए, जो गृहस्थ, वैसे तो बड़े बड़े जो इतने संत महात्मा, इतने आचार्य हुए हैं, गृहस्थ जीवन अगर सब लोग ये कह दें कि नहीं हमें भोगना, तो ये कैसे आगे सृष्टि चलेगी। गृहस्थ जीवन जो है वो कोई दोष नहीं है।
दोष नहीं है। हमारे महाराज जी तो इस बात को, क्योंकि वो आचार्य रहे राधा रमन जी की गद्दी में, हमारे गोस्वामियों को भी उन सबको आ गया है कि सबको ही ब्याह करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य साधते हुए, अपने जीवन का लक्ष्य साधते हुए, अपने आप को बिल्कुल संयमित रखते हुए। और फिर महाप्रभु ने भी कहा है कि मरकट जैसा वैराग्य नहीं करना। मरकट जैसा कैसे? बंदर, मरकट बंदर को बोलते हैं। बंदर वैसे जो होता है घर भी नहीं बनाता। अब सारे छोटे छोटे पशु पक्षी जो होते हैं वो घर बनाते हैं, लेकिन वो कभी कभी इधर जाता है, कभी इधर कहीं भी रह लेता है, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन उसकी आसक्ति हर चीज में होती है, उसको हर चीज चाहिए, उसको नहीं पता कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और हम गृहस्थ में रहकर भी अनासक्त होकर हम रह सकते हैं। और अगर इंसान अगर हिमालय में भी चला जाए, गोवर्धन की कंदराओं में भी चला जाए, और उसकी अगर आसक्ति खत्म नहीं हुई है, तो फिर वो उससे भी बदतर है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर वहां पे भी उसको विषय वासना, तो जरूरी क्या है कि हमारी वासना, आसक्ति, विषय, हमें वहां पर हमें उसको काटना है, ना कि ये कि हम गृहस्थ की बंधन काटे या हम वहां जाके करें। अगर एक दूसरे के पूरक होकर, एक दूसरे की सहायता करते हुए, जिस तरह से जिंदगी में हमने अपने गृहस्थ जीवन को निभाया है, वैसे ही हम एक दूसरे की आध्यात्मिक पथ के ऊपर अगर हम एक दूसरे के पूरक होकर बढ़े, तो इससे आगे आदर्श दाम्पत्य जीवन कौन सा हो सकता है। और हमारे पास हमारे जो ऋषि विशिष्ट हैं, बड़े बड़े ऋषि जो हैं, उनका सबका अगस्त्य मुनि मतलब कितनों का है हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वो वनों में रहते थे, लेकिन उनको कितना उनका आदर्श दाम्पत्य जीवन था। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो वासना है, हमारी आसक्ति है, अगर सात्विक है, देखो वासना की भी क्वालिटीज होती हैं। राजसिक है जब हमें पैशन और मूड पे रहते हैं और हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो भी जन्म बंधन का कारण है। तामसिक तो खैर बहुत ही नीचे है। तामसिक अगर हमारी वासना होगी, वो भी हमें जीवन में लेकर आएगी वापस पुनः, और योनियों में लेकर आएगी, भोग योनि में लेकर आएगी, हाँ, और राजसिक भी लेकर आएगी। लेकिन अगर आपकी सात्विक वासना भी है, तो भी वो आपका नेक्स्ट जन्म का आपका कारण बनेगी। क्या, कैसे? जैसे आश्रमों के मठ के बड़े अध्यक्ष होते हैं या और कोई बड़े होते हैं, वो वहां तक पहुंचकर भी अपना सब कुछ त्याग करके सात्विक कुछ सोच ले सपोज, तो भी उनका ये बंधन का कारण हो सकता है। तो वासना, इच्छा, अभिलाषा, उसको काटना है, ना कि हम ये सोचे कि अपना इसको काटे कि उसको काटे। तो मरकट जैसा नहीं वैराग्य होना चाहिए। तो ये आदर्श दंपति की तरह ये रह रहे थे, और इनका जीवन जो था भगवत प्राप्ति ही केवल इनका उद्देश्य था। संतान की उनको इच्छा ही नहीं थी। पर एकदम से अचानक जब से महाप्रभु को गौरहरि को देखा, तो एकदम से जैसे उनके मन में वात्सल्य भाव की उत्पत्ति हुई, कि जैसे वो उनको पिता के बारे में, चैतन्य दास जो थे गंगाधर जी, वो एकदम से करुण उनका हृदय हो गया कि ऐसा पुत्र कि जिसका हुआ तो वो संन्यास ले लिया उसने, कि जैसे उनके लिए ममता उनके मन में जागी। तो कुछ हठात उनके मन में एक सुंदर सुपात्र और एक भगवत भक्त संतान की इच्छा जगी। दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे से कही और एक दूसरे का मनोभाव जानकर प्रसन्न हुए। दोनों ने सोचा, पता नहीं ये हमारे मन में इच्छा क्यों जागी जब से गौर सुंदर के दर्शन किए। अच्छा चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, महाप्रभु गौरहरि के दर्शन करेंगे वहां पर और उनसे बात भी करेंगे थोड़ा, कि आप हमें आशीर्वाद दो इस तरह से। तो प्रतिवर्ष गौड़ देश से रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु के सहस्त्रों भक्त उनके दर्शन करने नीलाचल जाया करते थे।
चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया भी उनके साथ हो लिए। नीलाचल में जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने भक्तों का महाप्रभु से मिलन हुआ कि उधर महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं गरुड़ स्तंभ से और वो इधर से ये पहुंचे दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु ने प्रत्येक को आलिंगन करके आलिंगन दान करके कृतार्थ किया। चैतन्य दास को दिखाकर महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा, ये ब्राह्मण बड़े सरल, निरीह और संकोची हैं। मैं इनको जानता हूँ कि महाप्रभु की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी थी। और उन्होंने कहा, तुम इन्हें आगे जाकर स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन कराना और ये यहाँ पे नए लगते हैं, वास स्थान, आहार आदि की उचित व्यवस्था कर देना कि अगर इनको कुछ चाहिए हो तो उनकी दृष्टि में थे वो। गोविंद की देखरेख में और महाप्रभु के मधुर संग में चैतन्य दास और उनकी पत्नी के दिन नीलाचल में बहुत आनंद से बीतने लगे। पर उन्होंने अपने मन की बात महाप्रभु को कैसे बोले कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक वक्त पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन रात्रि में जगन्नाथ जी ने चैतन्य दास जी से स्वप्न में कहा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें एक सर्वांग भक्त सुंदर पुत्र प्राप्त होगा और जो अपने असाधारण प्रेम और पांडित्य से तुम्हारे कुल को धन्य करेगा। दूसरे दिन प्रातः काल आनंद अश्रु विसर्जन करते हुए चैतन्य दास स्वप्न का वृतांत लक्ष्मी प्रिया को सुना रहे थे और उसी समय गोविंद ने आकर, महाप्रभु की जो शिष्य हैं जो उनके पास रहते हैं, गोविंद ने आकर कहा, महाप्रभु ने, गंगाधर, तुम्हारे मनोरथ तुम्हारा जान लिया है। थोड़े ही दिनों में महाप्रभु का प्रेम ही प्रकाश हृदय में धारण करके तुम्हें एक अमूल्य पुत्र रत्न का लाभ होगा। इसलिए महाप्रभु ने आदेश दिया है, तुम घर जाओ और सदा संकीर्तन में नियुक्त रहकर उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब तुम्हें एक भक्त पुत्र के माता पिता बनने का सौभाग्य, तुम्हारा कुल धन्य हो जाएगा। कि एक कृष्ण भक्त की पुत्र की प्राप्ति जो है आपकी कितनी पीढ़ियों को तार देती है, आपकी आने वाली आपकी पिछली कितनी पीढ़ियां तर जाती है। अचल जगन्नाथ का और सचल जगन्नाथ का दोनों का ही आशीर्वाद उन्हें मिल गया। तो एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करके ब्राह्मण दंपति के विस्मय और आनंद की सीमा न रही। दोनों वांछा पूर्णकारी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके जगन्नाथ जी के दर्शन किए प्रसन्न मन से और महाप्रभु के किए और वापस चाकंदी ग्राम के लिए लौट गए। संवत 1575 वैशाखी पूर्णिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी प्रिया देवी के गर्भ से चंपक वरण एक परम रूपवान शिशु का जन्म हुआ। वेद पाठ, शंख ध्वनि और संकीर्तन ध्वनि से चैतन्य दास का घर एकदम से शंखनाद से मुखरित हो उठा। शिशु इतना असाधारण सौंदर्य और माधुर्य का संवाद पाकर लोग बहाने से उसे देखने आने लगे। सबकी सम्मति से उसका नाम रखा गया श्रीनिवास। ये महाप्रभु का प्रेम प्रकाश है। जो श्रीनिवास जी हैं ये उन्हीं का ही प्रेम प्रकाश है जो श्रीनिवास जी में प्रकट हुए हैं। आगे आगे जैसे आएगा हमें पता लगेगा। शिशु कुछ बड़ा हुआ तो चांचल्य के कारण उसे गोद में रखना असंभव हो गया। पर आश्चर्य की बात यह कि जब माँ गोद में बिठाकर उसके सामने गौर परिकरों के नाम गागा कर सुनाती थी कि जय नित्यानंद, जय अद्वैताचार्य, जय काशीश्वर पंडित, जय गदाधर, जय श्रीवास आचार्य, सबके नाम सुनाया करती थी, तो वह उत्कर्ष बड़े ध्यान से ऐसे जैसे उसके परिवार के जन होते हैं एकदम से हुंकार भर भर के उनकी आवाज सुना करता था। जब कुछ और बड़ा हुआ तो वही गौर परिकरों के नाम और जैसे वो माँ उनको सुनाया करती थी तो वो माँ को ही सुनाने लगा।
कि ये है संस्कार कि वो माँ को वो भी सुनाने लगा कि अब ये जय निताई, जय अद्वैताचार्य, जय श्रीवास पंडित, इस तरह से वो नाम सुनाने लगा और ये नाम उनके कंठ के भूषण बन गए। वे अपने कोमल कंठ से उनका उच्चारण करते हुए नृत्य करता और पास पड़ोसी विस्मित मुग्ध हो उसके नृत्य का दर्शन करते, जैसे वही उनके अपने थे और कंठहार उनके नाम थे। 5वें वर्ष में प्रवेश करते ही चैतन्य दास ने उसे चाकंदी के महामोह उपाध्याय धनंजय वाचस्पति को उसे पढ़ाने लिखाने का भार सौंपा। श्रीनिवास गुरुमुख से पाठ सुनते ही उनमें इतना मेधा, उनकी शक्ति थी, शी वाज सो इंटेलिजेंट कि सुनते ही कंठस्थ हो जाता था, उन्हें कंठ याद हो जाता था, मेमोरी इतनी अच्छी थी उनकी। ऐसे मेधावी छात्र को पाकर वाचस्पति महाशय प्राणपन से उसे पढ़ाने की चेष्टा करने लगे। अपनी असाधारण मेधा और अध्यवसाय के फलस्वरूप श्रीनिवास थोड़े ही समय में व्याकरण, काव्य, अलंकार, दर्शन आदि में सुपंडित हो गए। पांडित्य के साथ और उनका प्रेम अनुराग, क्योंकि घर में ऐसा वातावरण था, माँ ऐसी थी, पिताजी ऐसे थे, ये संस्कार आगे प्रबल होना ही था। और गौर प्रेम उनके हृदय की जिस पेटिका में बंधा हुआ आया था, उसका लग रहा था जैसे ढक्कन धीरे धीरे जैसे उम्र के साथ खुलता जा रहा है। वैष्णव समाज में उसकी चर्चा जहां तहां होने लगी। गौर भक्तों का ध्यान विशेष रूप से उनकी तरफ आकृष्ट होता। जैसे वो संकीर्तन करते, कहते हैं कि एक बार नीलाचल में वहां बैठे बैठे जगन्नाथ के मंदिर में भावावेश में नृत्य करते करते महाप्रभु ने आवाज लगाई, श्रीनिवास श्रीनिवास, कि हम एक तरफा प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है। ठाकुर भी स्मरण करते हैं, उन्हें भी सब खबर रहती है कि कौन मुझे कितना स्मरण कर रहा है, कि ऐसे करके जैसे किसी का आवाहन करते कि आ जाओ, अब तुम अब छोड़ छाड़ के सब आ जाओ। कीर्तन के पश्चात कौतूहलवश लोगों ने इसका तात्पर्य पूछा, क्योंकि वहां तो कोई श्रीनिवास नहीं था, कि प्रभु आज आप संकीर्तन में श्रीनिवास का आवाहन कर रहे थे, कौन है श्रीनिवास, कौन आने वाला है? उन्होंने कहा, मेरे विशुद्ध प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास का चाकंदी में आविर्भाव हो गया है। वह प्रेम और भक्ति शास्त्र का प्रचार कर सारे गौड़ देश को प्रेम से परिप्लुत कर देगा, मेरे कार्य को आगे बढ़ाएगा। श्रीनिवास की तप्त कांचन गौरांग महाप्रभु के समान उनका रूप और कांति थी। तप्त कांचन के समान अंग कांति, मुखमंडल पर ज्ञान, वैराग्य और पांडित्य का गांभीर्य और सजल दोनों नेत्रों में प्रेम अनुराग जैसे छलकता ही रहता था। अंजन की जैसे लालिमा देखकर भक्तों को संदेह ना रहा, ये तो लगता है कि जैसे दूसरे गौर महाप्रभु का आविर्भाव हो गया है, कि उनका ही प्रेम जो है इनमें आविर्भूत हो गया है। गौर प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास के पास गौर परिकरों का आना जाना प्रारंभ हो गया। अब वो थोड़े बड़े हुए तो गौर परिकर उनके पास आने लगे। जब से गौर महाप्रभु को की चाकंदी और नवदीप धाम बहुत दूर नहीं था, और जब महाप्रभु नीलाचल चले गए हैं तो गौड़ देश के परिकर उनसे विरह में कातर हो रहे थे। गौर प्रेम में पागल श्रीनिवास में महाप्रभु के थोड़े थोड़े दर्शन होने लगे, कि जैसे हम बोले कि किसी की थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्सेस जैसे आते हैं, कि थोड़ी थोड़ी झाल पड़ती है, इस तरह से कि उसको देखो तो मुझे वो याद आ जाता है, तो वो आपका बरबस ही अटेंशन ले लेते हैं कि नहीं, ये मुझे मेरी बहन जैसी लगती है, ये मेरे भाई जैसे लगता है, जैसे इस तरह से। तो वो उनको भी महाप्रभु को ही जो आसपास के लोग थे गौर कथा सुनाकर आनंद लेने लगे कि हमने गौर महाप्रभु को इस तरह से देखा। तो सबसे बरबस ही उनको वो गौर कथा जब मिलती रही तो पिपासा शांत होने की बजाय वो बढ़ती गई। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि जितना वो कथा सुनते थे उनकी पिपासा और बढ़ती जाती थी। और श्रीनिवास को लगा, हाय
ऐसा कौन सा दिन आएगा, मैं क्यों ना नीलाचल चला जाऊं और महाप्रभु के भी दर्शन कर लूं वहां पर जाकर, क्योंकि गौर कथा उन्होंने बचपन से ही सुनी थी। श्री चैतन्य दास श्रीनिवास के समान गौर भक्त पुत्र को प्राप्त करके बहुत धन्य हुए। वो उनको सब महाप्रभु की बातें सुनाते और वे भी जब अवसर पाते दोनों पिता पुत्र श्रीनिवास को पास में बिठाकर स्नेह पूर्वक गौर कथा सुनाते। एक परिवार धन्य हो जाता है जिसमें एक रुचि के सब लोग हो जाते हैं। पिता और पुत्र कथा के लिए बैठते हैं, पति और पत्नी बैठते हैं और माँ और पुत्र बैठते हैं और वो दोनों ही बात करते गौर महाप्रभु की भावाविष्ट हो जाते। और कभी कभी लक्ष्मी प्रिया जी भी अपने सारे कार्य में से करते करते उनकी सब कथा वार्ता सुनकर आनंदित होती। महाप्रभु के अन्यतम परिकर नरहरि सरकार, जैसे हम बोलते हैं ना, नरहरि अधिकारी चावर डुलाया, अंतरंग परिकर है। वो मधुमती का अवतार है। हमारी गौर आरती में आता है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, तो उनकी एक पक्की ड्यूटी थी, सेवा थी कि वो ठाकुर जी को जब वो संकीर्तन करते थे शिवास आंगन में, उनको चावल ढुलाया करते थे। तो वो अन्यतम परिकर थे। और जब वो वहां पर चले गए नीलाचल में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो नरहरि सरकार वहां नवदीप धाम में और नहीं रह पाए। कटोया के निकट ही श्रीवर्ती खंड में उन्होंने जन्म लिया था। जब गया से लौटकर जब महाप्रभु ने नदिया में संकीर्तन आरंभ किया था, तब वो नदिया रहने लग पड़े थे नवदीप धाम में। वे अब उपासना के में महाप्रभु के प्रति मधुर भाव रखते थे। मधुर भाव, गोपी भाव, नागरी भाव इसको बोलते हैं। जैसे वृंदावन में गोपी भाव है, वहां पे मधुर भाव को नागरी भाव कहते हैं। श्रीखंड में उन्होंने क्या प्रकाश किया था, देखिए, जैसे गौर निताई की पूजा होती है, कृष्ण बलराम की भी होती है ना, तो गौर निताई की होती है, ऐसे गौर गदाधर की भी होती है। गौर गदाधर की क्यों होती? गदाधर जी साक्षात राधा रानी का ही प्रकाश है। राधा गौर गदाधर जो हमारे पंच तत्वों में है, ठीक है ना, गौर गदाधर, तो उनका भी पूजा होती है। कहीं कहीं गौर गदाधर निताई की भी होती है, तीनों की होती है। और कहीं कहीं गौर विष्णु प्रिया जी की भी होती है। तो इन्होंने गौर विष्णु प्रिया, नरहरि सरकार ने गौर विष्णु प्रिया की युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा कर युगल सेवा का प्रकाश उन्होंने ही किया था। ये अपने मन के भाव से है, या तो गौर विष्णु प्रिया जी की हो, या गौर गदाधर की हो, या गौर गदाधर निताई की हो, या निताई गौर की हो। गौर गणेश दीपिका के अनुसार नरहरि सरकार वे ब्रिज लीला की अंतरंगा सहचरी मधुमती के ही अवतार थे। नदिया में वे महाप्रभु की सेवा में आवेश में डूबे रहते थे। अवसर पाकर उनके निकट खड़े होकर चावल डुलाते थे। नगर संकीर्तन के समय उनकी अंग रक्षा के निमित्त उनके पास रहते थे, उन्हें व्यंजन करते थे। उनकी स्वेद की बिंदु जो आ जाती थी, उनको श्रम हो जाता था, तो उनको अपने आंचल से पहुँच देते थे और भगवत भाव में अविष्ट हो जाते थे। और जब वे विष्णु सिंहासन पर विराजते महाप्रभु, तो उनकी आरती किया करते थे। तो इतना सुंदर उनका भाव था। महाप्रभु के सन्यास जब उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो वो गौर विरह में कातर होकर वो नदिया नवदीप में रह ही नहीं पा रहे थे, तो वापस वो श्रीखंड अपने घर चले आए। तो उन्होंने भी जब गौर प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास के बारे में सुना, अब आप जिसके लिए आप पागल हो, विरह में हो, तो आपको लगे कि वो थोड़ा थोड़ा उसके जैसा, उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्सेस आते हैं, तो आपका मन होता है ना कि उसको देख के मन शांत कर ले कि वो मुझे अपने पुत्र जैसा लगता है, वो मुझे अपना अपना सा जैसे लगता है। तो वो निवासाचार्य को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठे। और श्रीनिवास तो पहले ही जानते थे नरहरि सरकार के बारे में, पिता से उन्हें सब पता लगा था कि ये तो हमारे गांव के ही हैं, और यहीं पर अब दो भक्त मिल जाएं तो क्या होगा, प्रसंग क्या होगा, कथा रस वार्ता ही तो होगी, इष्ट गोष्ठी ही तो होगी। दोनों ही रो रो के बात करने लगे। श्रीनिवास ने नरहरि ठाकुर को आत्मसमर्पण किया, उनके चरणों में दंडवत करके उनको, क्योंकि उनके लिए गुरु तुल्य हैं।
नरहरि ठाकुर ने श्रीनिवास को आलिंगन किया तो उनको ऐसा सुख मिला जैसे उन्होंने महाप्रभु को आलिंगन कर लिया, क्योंकि गौर महाप्रभु का प्रकाश है निवासाचार्य, तो वो इसीलिए उन्होंने किया। गौर महाप्रभु का उन्होंने इस तरह से आगे लिखा भी है प्रेम विलास विव्रत में, श्रीनिवास नाम सुने सुख उपजिला, कि एकदम नाम सुन के चैतन्य शक्तिर हौन दृढ़ विश्वास होइला, उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि चैतन्य की शक्ति है, ये महाप्रभु का ही अंश है। और श्रीनिवास ने उनके आलिंगन से उनके हृदय की गौर, और फिर उनको उनके हृदय में भी गौर विरह अग्नि शिखा का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि ये भी गौर महाप्रभु का एक हृदय से किसी की पॉजिटिविटी, किसी के ऑरा से आपको एकदम से स्पार्क हो जाता है कि नहीं, ये भक्ति के ही ये है, पात्र है, और एक दूसरे का हृदय में संचरण होने का अनुभव किया। नरहरि ठाकुर ने मार्ग में कुछ देर अश्रु विसर्जन करते हुए गौर के संबंध में आलाप करके श्रीनिवास को विदा किया। अब ये श्रीनिवास वापस आए तो अब उनका गौर प्रेमानुवाद तो 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। उनको तो अब समझाना ही मुश्किल, किस तरह से, वो तो पहले ही ऐसे वे उन्मत्त की तरह कभी रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते, साक्षात महाप्रभु के पार्षद का और उनका अपना स्वरूप तो है ही है। गौर विरह में उनका रोना देखकर एकदम से सब लोग को लगा ऐसे, और कुछ ही दिन के बाद भावावेग जैसे थोड़ा कम हुआ और विरह ज्वाला कुछ शांत हुई। वो सोचने लगे कि मुझे नीलाचल जाना है, नीलाचल जाना है। पर एक और वज्रपात हुआ। उनके पिता ने अकस्मात देह छोड़कर निकुंज में प्रवेश किया। पिता उनके लौकिक पिता नहीं थे, उनके जैसे सखा के रूप में थे। उन्हें सब महाप्रभु की, उनको लगता था जैसे वो मेरे गुरु तुल्य हैं, मुझे सब समझाते रहे हैं। उनके आदि गुरु और गौर लीला रस आस्वादन के मर्मी साथी भी थे। उनके अप्रकट होने से उन्हें लगा मैं बिल्कुल निराश्रय हो गया हूँ, संसार में रहने का अब मेरा कोई आकर्षण ही नहीं है। नीलाचल जाकर अब महाप्रभु के चरणों में मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, नहीं तो मेरे तो प्राण छटपटा ही रहे हैं। और सोचने लगे कि मैं क्या करूं, जननी को ऐसा करता हूं, याजी ग्राम नाना के घर पहुंचाकर नीलाचल हो आता हूं। याजी ग्राम तो वो जा पहुंचे, लेकिन पति विरह कातरा जननी को छोड़कर तुरंत नीलाचल ना जा सके। माँ के प्रति भी कर्तव्य नजर आ रहा था उन्हें। लक्ष्मी प्रिया जी अब श्रीनिवास का मुख देखकर ही किसी प्रकार जीवन धारण कर रही थी, तो कैसे बोलते कि मैं नीलाचल जा रहा हूं। अपने प्राण से भी अधिक प्रिय संतान को सुदूर नीलाचल के पथ पर जाने देने के लिए वो किसी प्रकार राजी ही नहीं हो रही थी। पर श्रीनिवास की जो अवस्था वो रोज देख रही थी और ये भी भय खा रही थी कि मेरे से बड़ा कुछ अपराध हो रहा है, जो मैं महाप्रभु से कहीं दूर रखकर कुछ अहित ना कर दूं या महाप्रभु के प्रति कोई अपराध ना कर दूं। और इसीलिए अंत में उन्हें राजी होना पड़ा कि जा तू जाकर दर्शन कर आ। श्रीनिवास नीलाचल के पथ पर चले जा रहे हैं। चिर आकांक्षित प्रभु के चरण कमलों के दर्शन की आशा से हृदय उनका परिपूर्ण है। नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अजस्र धारा बहती जा रही है। उनके बहुत दिनों का ये एक स्वप्न, बचपन से जिनके नाम सुनते आए हैं, आज वही जो माँ ने सिखाया था, एक एक नाम का संकीर्तन करते हुए वो दौड़ते जाते हैं पथ पर, वो दौड़ते जाते हैं पथ पर और जाते जाते हैं कि जाकर मैं नित्यानंद प्रभु के दर्शन करूंगा, महाप्रभु के दर्शन करूंगा। चिर आकांक्षित प्रभु के चरण कमलों के दर्शन की आशा से हृदय परिपूर्ण था। नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बह रही है। भारे ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो तो इतना ही है कि वो बस उनको भारे ज्ञान इतना ही है कि मैं प्रभु दर्शन के लिए, प्रभु मिलन के लिए बस जा रहा हूँ। महाप्रभु कैसे होंगे, मैं उनको क्या कहूँगा, वो बस यही सब बात अपने मन में सोचते जा रहे हैं। कभी धीरे चलते हैं, कभी भावावेश में चलते हैं, कभी एकदम से दौड़ने लगते हैं। अनाहार, अनिद्रा
और पथ श्रम से उनका शरीर क्षीण हो रहा है, वस्त्र जीर्ण और मलिन है, केश बिखरे हैं और धूले दूसरित हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि रास्ता किधर है। फिर भी तप्त कांचन द्युतिमय, क्योंकि सुंदर बहुत है, एकदम से उनके शरीर की आभा और मुखारविंद के दिव्य भाव और दीप्ति के कारण पथचारी यात्रियों का ध्यान एकदम से आता है। ये कौन है? ये तो गौरहरि लग रहे हैं, इतनी विशाल काया, कैसे हरि बोल करते हुए ये आगे जा रहे हैं। ये नीलाचल की तरफ जा रहे हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वे जान रहे हैं, हो ना हो ये हमारे गौर सुंदर का ही दीवाना है, ये वही पागल है जिसको उसने नाम मदिरा में छका हुआ है। गौर दर्शन के उद्देश्य से नीलाचल ये भागता हुआ जा रहा है। बीचों बीच में ब्याहरे ज्ञान होने पर श्रीनिवास नीलाचल से लौटते हुए यात्रियों से पूछते, अबे कितना दूर रह गया है, गौर देश कितना दूर है, जगन्नाथपुरी कितना दूर है, पहली बार जा रहे हैं, और कुशल समाचार पूछते हैं। तब उनका पूछते हैं कि महाप्रभु कैसे हैं। आजकल अद्वैताचार्य भी वहीं पर है, नित्यानंद भी वहीं पर है, रास्ते में पूछते जाते हैं। तब उनके हृदय में प्रज्वलित आशा की दीप शिखा प्रबल उठती है कि थोड़ी ही दूर रह गया है, थोड़ा ही समय रह गया है, आप चलिए, हम अभी दर्शन करके आ रहे हैं महाप्रभु को। पर अकस्मात एक हवा के झोंके से वो जो दीप प्रज्वलित था वो बुझ गया। ठाकुर कितने कठोर हो सकते हैं। ठाकुर को नहीं पता कि मुझे कोई मिलने के लिए आ रहा है, मैं रुक जाऊं। रास्ते में उन्हें स्वप्न मिला कि महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए जगन्नाथ जी में अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब आप सोचिए कि उनके हृदय के ऊपर जैसे मूर्छित प्रायावस्था, बिल्कुल वो गिर गए। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? वो जिस भावना से कब के चले हुए, उन्हें लगा उनके कोमल हृदय को तो जैसे किसी ने अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से किसी ने छींद दिया है, एकदम छेद दिया है। आर्तनाद, हे गौर सुंदर, हे गौर हरि, क्या करें? धीरे धीरे मूर्छा भंग हुई। ज्ञान होने पर फिर से उनको स्मरण हो, क्योंकि महाप्रभु कल जिसने दर्शन किए थे वो आज दर्शन नहीं कर पाया। कोई महाप्रभु कोई अस्वस्थ थोड़े ही थे, वो तो संकीर्तन करते करते ही चले गए ना, जगन्नाथ जी में लीन हो गए। उनको कुछ ऐसे थोड़ा था कि अस्वस्थ हैं कुछ, कि उनको कुछ कि दिन कोई जल्दी आप जाओ कि अस्वस्थ है, नहीं मिलेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ा ही थी। 48 ईयर्स, 48 साल क्या होते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे मूर्छा भंग हुई। ज्ञान होने पर फिर से स्मरण हुआ कि महाप्रभु का अंतर्ध्यान हो गया है। जीवन के एकमात्र अवलंब महाप्रभु के दर्शन की अभी कोई संभावना ही नहीं रही। इसका मतलब क्या? कभी भी नहीं मुझे दर्शन होगा। जिसके लिए मैं बचपन से इतना तड़पता रहा, तो दर्शन ही नहीं होगा। वे आर्त स्वर से और रोने लगे और बार बार अपना जैसे सिर जैसे पीटने से जैसे लगे। इस प्रकार विलाप करते करते फिर संज्ञाहीन होकर बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ते, बार बार मूर्छा, बार बार विलाप करते दिन बीत गया। रात्रि में सोचने लगे, जीवन की तो बस आशा ही मिट गई, सब व्यथा ही मिट गई। जैसे अब मैं कहाँ जाऊं, पीछे जाऊं, आगे जाऊं, जीवन का ये भार हो गया। जीवन ही भार हो गया। इस जीवन को रहने से क्या लाभ? रात्रि का अंधकार घना होने पर अग्नि प्रज्वलित करके मैं देह विसर्जन कर देता हूं। और वो वृक्ष के नीचे एकदम से हताश होकर लेट गए। विरही प्रेमास्पद की मिलन की आशा में असीम दुख झेलता हुआ भी जीवित रहता। फिर भी उनको एक ऐसा आशा जो होती है ना, वो इंसान को कुछ नहीं करने देती। अच्छा, भी ऐसा अच्छा हो जाएगा। यदि मिलन की आशा भी जाती रहे तो जीवन असंभव हो जाता है। पर भगवान के विरह में कोई मरता नहीं है। भगवान का विरह जो ऐसा है ना, भगवान के विरह में कोई मरता नहीं है। भगवान किसी ना किसी उपाय से, वो बड़े चतुर है, वो किसी ना किसी उपाय से उसके जीवन की रक्षा करने के लिए सतर्क रहते हैं। वृक्ष तले लेटे लेटे श्रीनिवास को दिन भर के श्रम से और व्यथा से, मूर्छा और क्रंदन से शरीर क्लांत हो जाने से तंद्रा आ गई
उसी समय स्वप्न छल से महाप्रभु ने श्रीनिवास के सामने प्रकट हो गए, अवरीभूत हुए। सहस ने उसके मस्तक पर श्री चरण स्पर्श किया, फिर उन्हें आलिंगन कर स्नेह से अपने कर कमल से उसके स्वयं आंसू पहुंचते हुए नाना प्रकार से उसे आश्वासन प्रबोध उसको कराया और कहा, गदाधर आदि मेरे परिकर नीलाचल में तुम्हारी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोल रखा है कि श्रीनिवास आ रहा है, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, वहां पहुंचो। देह त्याग करने का संकल्प छोड़ दो, तुम मेरे हो, मेरे ही प्रकाश हो, मेरा ही अंश हो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी ये जो देह है उससे मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराने हैं। जागने पर श्रीनिवास महाप्रभु की अहेतु की कृपा का स्मरण करके बहुत देर तक क्रंदन करते रहे। उनका विरह ताप महाप्रभु के दर्शनों से कुछ कम हुआ और उनको आशा बंधी कि मैं गदाधर जी के जाके मैं दर्शन करूंगा, महाप्रभु के अंतरंग परिकर का दर्शन करूंगा। प्रातः होते ही वह नीलाचल के पथ पर फिर चल पड़े। कई दिन बाद नीलाचल पहुंचे। उस समय रात्रि हो गई थी। जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जा लेटे। जगन्नाथ जी के मंदिर के किसी को जानते नहीं, वहां पर हारे थके थे। महाप्रभु के विरह में रोते रोते सो गए कि महाप्रभु अगर यहाँ होते तो मैं सोचता उनके गंभीरा के बाहर ही जाकर सो लेता, वहां पर सोचता कि मैं आप ही के दर्शन के लिए आया था। उसी समय जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, जगन्नाथ जी बहुत करुणामय हैं, जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा देवी जी ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें आश्वस्त किया। कुछ देर बाद नींद खुली तो एक ब्राह्मण हाथ में प्रसाद लिए उन्हें बुला रहा था और उन्हें प्रसाद लेने के लिए कह रहा था। वे भुचक्के से उनकी ओर देखने लगे, सोचने लगे यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे प्रसाद का पात्र देने चाहता है, इसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ भूखा पड़ा हूँ। विस्मय पूर्वक प्रसाद का अनादर ना हो उठकर पास गए और प्रसाद का पात्र उनके हाथ से लिया। पात्र जैसे ही उन्होंने लिया तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था। एक अज्ञात अनुभूति की तरंग उनके हृदय में खेल गई कि ये जगन्नाथ जी ही थे जो छल से मुझे दर्शन देने आए थे। मैं उनके घर में आया हूं तो मुझे वो प्रसाद देने आए हैं। उनके नेत्र फिर से सजल हो गए और उनके मुख पर इतने दिनों में पहली बार एक मृदु हंसी की रेखा आई कि देखो आते ही जैसे किसी को स्वागत जैसे मिला होता है कि किसी ने माँ समझ के, पिता समझ के मुझे आकर आते ही प्रसाद दिया है। सप्रेम प्रसाद ग्रहण करके श्रीनिवास नाम कीर्तन करते करते फिर सो गए। शेष रात्रि में महाप्रभु ने पुनः दर्शन दिए। दुख ना करना, मैं तुम्हारे साथ यहाँ भी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इधर जगन्नाथ नीलाचल में भी तुम्हारे साथ हूँ, ये मत सोचना कि तुम मुझे नहीं मिल पाए। श्रीमन महाप्रभु जब गंगादास पंडित की टोल में छात्र थे, जब गंगादास की टोल में नवदीप धाम में महाप्रभु पढ़ा करते थे तो गदाधर नाम के एक छात्र से उनका बड़ा स्नेह था। गदाधर पंडित का थोड़ा सा वो परिचय दे रहे हैं कि हम भी समझें। ये वही गदाधर पंडित है जो टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करते। टोटा गोपीनाथ जी की क्या महिमा थोड़ा सा बताऊं आपको। तो गोपीनाथ जी क्या इतने बड़े विग्रह तो जब ही गदाधर जी वृद्ध हो गए तो उनको वो माला नहीं पहना पाते थे। तो आपको पता है गोपीनाथ जी ऐसे बैठ गए हुए हैं, झुक गए हुए हैं। अभी ये जो विग्रह है गोपीनाथ जी का वो झुका हुआ है और राधा रानी का वो अंश है। और टोटा इसलिए बोलते हैं कि वहां पे राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गोवर्धन ऐसा बागीचा, जैसे टोटा मतलब बागीचा बंगाली में, कि वो सब बना हुआ है। अच्छा जी, तो उन्होंने गदाधर उनके साथ नवदीप धाम में पढ़ते थे। वह गंगादास की टोल में। गदाधर परम भक्तिमान और रूपवान थे, बहुत सुंदर हैं।
उम्र में महाप्रभु से छोटे, पर महाप्रभु में असाधारण रूप से अनुरक्त थे। जैसे दो प्राण एक, जैसे एक ही प्राण होते हैं, दो देह। गया से लौटकर जब महाप्रभु प्रेम उन्माद दशा को प्राप्त हुए, गदाधर छाया के रूप में उनके साथ रहते और उनका ध्यान रखते, परिचर्या करते। महाप्रभु श्रीवास आंगन में जब संकीर्तन करते तो अपना बायां हाथ उनके दाहिने की तरफ लेकर अपने हाथ में लेकर नृत्य संकीर्तन किया करते। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात, नीलाचल चले जाने के पश्चात गदाधर पंडित भी वहीं पर आ गए थे और वहां टोटा गोपीनाथ को प्रकट करके और क्षेत्र संन्यास की, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, नीलाचल में ही रहूंगा, क्षेत्र संन्यास लेकर टोटा गोपीनाथ की सेवा में ही रहने लगे थे। गदाधर परम पंडित और भागवत के मर्मज्ञ थे। इन्होंने ही तो रघुनाथ भट्ट जी को दी ना, दी इनको श्रीमद् भागवतम दी थी, जो महाप्रभु उनके मुख से भागवत सुना करते। भागवत पाठ करते करते गदाधर का भारी ज्ञान लुप्त हो जाता। श्रोता और वक्ता दोनों के नेत्र जल से नीलाचल की शुष्क भूमि कर्दमाकार कीचड़ हो जाता। जैसे दोनों भागवत की कथा करते तो कितना आनंद होता। लेकिन आज महाप्रभु नहीं है, आज सिर्फ गाने वाला है, पढ़ने वाला है, लेकिन सुनने वाले महाप्रभु नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए ही पढ़ा करते थे। गदाधर का पाठ भी बंद हो गया है। बार बार पाठ करने की चेष्टा करते हैं, अपना नियम निभाने की, पर भागवत खोलते ही उनको सामने जब महाप्रभु नजर नहीं आते, दृष्टि में नहीं आते, तो उनका गला रूंध जाता है। ग्रंथ अलग रखकर क्रंदन करने लगते हैं और क्रंदन करते करते बीच में गो 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 गौरा गौरा बोलने लगते हैं। कहते कहते वो मूर्छित हो जाते हैं। भारेहीन अवस्था में आहार और निद्रा बिना जड़वत बैठे रहते हैं। उनको नीलाचल पहुंचने के दूसरे ही दिन जब श्रीनिवास गदाधर पंडित के दर्शन करने गए तो वो ऐसी अवस्था में बैठे थे कि भागवत की पोथी पढ़ी है और वो रोते जा रहे हैं, किसको सुनाए, मेरा सुनने वाला चला गया। नेत्रों में जल ही नहीं, जैसे सूख ही गया हो। मुख में शब्द नहीं, जैसे काठ की पुतली के समान वो हाथ जोड़े खड़े रह गए। उपस्थित भक्तवृंद ने मूर्छित प्राय श्रीनिवास को वहां से उनको श्रीनिवास ने जब उनको प्रणाम किया तो उन्होंने श्रीनिवास को बताया कि इस तरह से बस स्वस्थ रह रहे हैं। जब से कुछ ही दिन हुए थे महाप्रभु को गए, तो उनको श्रीनिवास को प्रसाद की व्यवस्था की। फिर वो बात करने की जब स्थिति में हुए तो श्रीनिवास को गदाधर पंडित के पास ले जाया गया। श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जय बोलते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु का नाम सुनते ही ध्यान मग्न गदाधर बाहरी दशा को प्राप्त हुए। उनको सुचेत हुए, थोड़ा सा उनको पता लगा कि कोई आया है, और भक्तों ने श्रीनिवास का परिचय दिया कि चकंदी ग्राम से आए हैं। और गदाधर ने प्रसन्न होकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर निकट बैठाकर, कितना करुणा, कितना सौहार्द, कितना अपनापन है। एक विरही को दूसरा विरही मिल रहा है, एक प्रेमी रसिक को एक दूसरा प्रेमी। यही तो रिश्ता है, यही तो संबंध है। बाकी व्यवहारिक जो रिश्ते हैं वो तो ऐसे ही हैं, यही सही का संबंध है। निकट बैठाकर स्नेह से उन्होंने उनके अंग पर हाथ फेरते हुए बोला, श्रीनिवास, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे आने का संवेद मुझे स्वप्न में मिल गया था। मुझे गौर महाप्रभु ने बोला, मैं तो कैसे ही जीवन धारण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज्ञा थी कि श्रीनिवास आने वाला है। श्रीनिवास को पाकर गदाधर का बाहरी वेश बहुत लौट आया। क्यों? वही झाल पड़ती है ना, तुम बैठो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ। जो उनसे कितने दिनों में भागवत पढ़ी नहीं जा रही, तुम बैठो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ। हाँ, तो क्योंकि वो झाल पड़ती है, रिफ्लेक्सेस वैसे आते हैं, तो उनका सारा दिन गौर प्रसंग, गौर कथा में बीत गया। दूसरे दिन गदाधर ने श्रीनिवास को महाप्रभु के अन्य परिकरों को साक्षात करने भेज दिया कि तुम जाओ, सबके दर्शन कर आओ कि कौन कौन यहाँ पर है। अब ये स्थिति जो है, हम वहाँ जब पहुँचे हैं जगन्नाथ जी में, ये वो दिन है कि महाप्रभु को गए 1 हफ्ता या 10 दिन हुए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे सबकी क्या स्थिति होगी।
श्रीनिवास जब पहुंचे हैं, ये प्रारब्ध है या कैसे महाप्रभु का कैसी मैनिपुलेशन है और कैसे है कि वो उस समय पहुंचे हैं कि जिस तरह से सबको वो ऐसे विरही अवस्था में ही मिल रहे हैं। अब उनको विरहा 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 इकट्ठा हो रहा है। महाप्रभु के आदर्शन के पश्चात उनके सभी परिकर विरहानल से जर्जरित हो गए हुए थे और जैसे तैसे देह धारण कर रहे थे। महाप्रभु के पश्चात स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी का अवतार हैं, उन्होंने जब उनके अंतर ध्यान का संवाद पाया था तो उनको जब मूर्छा आ गई तो वो मूर्छा भंग ही नहीं हुई, वो मूर्छा में ही चले गए थे स्वरूप दामोदर, और उनकी मूर्छा पुनः भंग नहीं हुई। राजा प्रताप रुद्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए। राय रामानंद ने उनकी रक्षा विशाखा सकी, उन्होंने की देह रक्षा की, पर श्री क्षेत्र निवास उनके लिए वहां पे जगन्नाथ जी के वहां रहना असंभव हो गया। वो अपने पुत्र के ऊपर राज्य भार छोड़कर कहीं भजन के लिए बस निकल गए पुरुषोत्तम जाना के ऊपर। रघुनाथ दास तो पहले ही वृंदावन के लिए निकल गए थे कि 7 दिन 10 दिन, वो तो रह ही नहीं पाए रघुनाथ दास कि मैं बस वृंदावन, उन्होंने सोच लिया था ना कि मैं एक बार वृंदावन पहुंचूंगा, मैं गिरिराज जी के दर्शन करूंगा और वहीं से अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं वृंदावन का एक बार दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि महाप्रभु के संग लोभ के कारण वो वहां कभी वृंदावन जा नहीं पाए थे। हमने उनके चरित्र में ये पढ़ा है। राय रामानंद और सार्वभौम एकांत में बैठकर क्रंदन किया करते थे और गौर कथा कहकर जीवन धारण करने की चेष्टा करते थे। श्रीनिवास ने राय रामानंद सार्वभौम के पास जाकर व्याकुल भाव से रोते रोते उन्हें दंडवत की। सार्वभौम गुरु बृहस्पति का अवतार है, राय रामानंद सखी विशाखा और अर्जुनीय का अंश है, अर्जुनीय सखी है, अर्जुन का। महर्षि बताते हैं उन्हें श्रीनिवास के नीलाचल आने का संवाद पहले ही सबको पता था कि वो आ रहे हैं। उन्हें श्रीनिवास को पहचानने में देर ना लगी, उन्हें लगा कहीं कहीं से कुछ मिलते जुलते से गौर आ गए हैं, पुनः गौर आ गए हैं। तो उन्होंने उन्हें बिठाकर उठाकर आलिंगन किया। उनके आंसू पहुंचते पहुंचते स्वयं आंसुओं की नदियां बहा दी। कुछ देर पहले संयत होकर महाप्रभु की कुछ चर्चा की। राय रामानंद और सार्वभौम से आज्ञा लेकर श्रीनिवास ने एक एक करके परमानंदपुरी, वाणीनाथ, शिखी मैती, शंकर, गोविंद, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथाचार्य प्रभृति महाप्रभु के सब परिकरों को, ये सारे महत्वपूर्ण महाप्रभु की अंत्य लीला, गंभीरा लीला के साक्षी लोग थे, जो जहाँ पे उनको उनका संग सुख भी मिला और विरह सुख भी मिला। किसकी सामर्थ्य, अब कहते कि हम एक एक का कहाँ तक विस्तार करें। कौन कौन बता सकता है कि कौन कौन श्रीनिवास को के साथ मिलकर क्या क्या किसी ने क्या क्या बात करी और कहाँ कहाँ से उन्होंने बात करी, मिलन प्रसंग का वर्णन कर सके। श्रीनिवास को पाकर गदाधर और सब अन्य गौर भक्तों का गौर विरह थोड़ा थोड़ा कुछ कम हुआ। महाप्रभु की तो क्षति जो थी वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता था। उनके साथ गौर प्रसंग में उनके दिन थोड़ा सा कथा वार्ता में बीतने लगे। एक दिन श्रीनिवास ने गदाधर पंडित से कहा, मुझे आपसे भागवत का अध्ययन करना है, आप मुझे कराएंगे क्या? गदाधर ने कुछ देर रुककर कहा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हें भागवत पढ़ाने की, पर मेरे पास जो भागवत की अभी पोथी है ना, उसे महाप्रभु कभी कभी खुद देखा करते थे, उसके देखो ना अश्रु जलों से उसके बहुत से अक्षर मिट गए हैं। मेरी इच्छा है तुम वृंदावन चले जाओ, श्री जीव से भागवत का अध्ययन करो, अब दूसरी पोथी तो यहाँ पर है नहीं है। कुछ दिन के बाद श्रीनिवास को पास बिठाकर उन्होंने पुनः प्यार से बोला, तुम्हारे द्वारा प्रभु को बहुत से कार्य करने हैं श्रीनिवास, तुम गौड़ होते हुए वृंदावन चले जाओ। और कहा, जीव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत और अन्य भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करो, माँ को मिलकर जाना वहाँ से, और वहाँ तुम्हें गौड़ में वहाँ पे एक मेरे दास गदाधर, मेरे अनन्य सखा है, उसने अपना नाम ही दास गदाधर रखा हुआ है, उसे मिलते हुए जाना और उनको बोलना कि अब तुम्हारे मित्र दूसरे घर जाएंगे, ये संदेश देते हुए जाना।
अब उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो कह ही दिया था। गदाधर पंडित का मधुर संग ना छोड़ने की इच्छा होते हुए भी श्रीनिवास एक शुभ दिन उनके चरणों में प्रणाम करके आंसू पहुंचते पहुंचते उनसे विदा हुए। सोचते गए कि ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अब तुम्हारे मित्र अब दूसरे घर जाएंगे, कौन सा दूसरा घर है उनका। श्रीनिवास गौड़ जा रहे थे, पर प्राणहीन अवस्था में उनके प्राण गदाधर जी के चरणों में ही जैसे मानो रह गए थे। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गदाधर का विरह भी बढ़ता जाता। अंत में उन्हें प्रतीत होने लगा कि वे गदाधर के बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। उन्होंने वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया। मुझे नहीं जाना वृंदावन, मैं यहीं से गौड़ से माँ को मिलकर भागवत की प्रति यहीं से कहीं ढूंढ कर लाकर फिर मैं नीलाचल लौट जाऊंगा और गदाधर के चरणों में कम से कम बैठकर भागवत अध्ययन करूंगा, गौर कथा सुनूंगा और हम वहां पर बात करेंगे। वहां पे महाप्रभु के प्रसंग की गौड़ पहुंचकर जब जैसे पहुंचे, उन्होंने नरहरि सरकार से भागवत की प्रति ली। अब उनका प्लानिंग चेंज हो गया, योजना सब भागवत की प्रति ली, माँ को मिले और नीलाचल के पथ पर पुनः अग्रसर हो गए, वैसे ही जैसे वो पहले जा रहे थे। याजपुर माँ के पास से पहुंचे से थोड़ा सा आगे पहुंचे ही हैं तो नीलाचल से लौटते हुए यात्रियों से संवाद मिला कि गदाधर प्रभु का भी अंतर्ध्यान हो गया है। वो तो मानो उनके लिए ही रुक रहे थे, उनका ही विरह शमन करने के लिए रुके हुए थे। संवाद प्राप्त करते वो सोचे, अब क्या, अब मैं कहाँ जाऊं। ये वही पूर्ण स्थिति हुई जो पहली बार हुई थी। होश आने पर बार बार एकदम से वो बार बार मूर्छित हो जाते। महाप्रभु के बाद गदाधर के तिरोधान का दुख सहन करना उनके कोमल हृदय के लिए कितना संभव था क्या। वे ज्ञान हारा हो उन्मत्त की तरह इधर उधर डोलने लगे। फिर उनको तंद्रावस्था में अब की बार महाप्रभु ने गदाधर के पंडित के साथ उन दोनों ने दर्शन दिए और नाना प्रकार से प्रबोध किया। तुम गौड़ होते हुए अब यहीं से तुम वृंदावन चले जाओ, नीलाचल मत जाओ श्रीनिवास। तुमने वहां सबके दर्शन कर लिए, तुम्हारी वही सब कामनाएं पूरी होंगी। श्रीनिवास ने उन्होंने बताया कि तुम्हें अभी वहां बहुत कार्य शेष है, तुम अपने मन को संयत करो। और वो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उधर की तरफ गौड़ की तरफ वापस पुनः चले गए। श्रीनिवास अब समझ गए कि गदाधर ने आग्रह करके रोज वो उनको क्यों बोल रहे थे कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम जीव के पास जाकर भागवत अध्ययन करना, क्यों भेज रहे थे। वे नीलाचल पहुंचने से पूर्व गदाधर द्वारा बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा किए जाने का कि मुझे तुम्हारा आदेश मिल गया, स्वप्न में मेरे को पता लग गया था। क्यों? क्योंकि गदाधर उनके लिए ही इतने दिन महाप्रभु के बिना जीवित रहे, उन्होंने प्राण धारण किए, नहीं तो उनके लिए भी ये असंभव था। अब वे मार्ग में ये सोचते जा रहे थे, गौड़ जा तो रहा हूं, अब महाप्रभु के और गदाधर के पश्चात मुख्य मेरे अवलंब हैं, मैं वापस पुनः इधर कब आऊंगा। खड़दह जाता हूं, नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर लेता हूं। नित्यानंद प्रभु में और महाप्रभु में कोई फर्क तो नहीं है, कोई अंतर तो नहीं है। अद्वैताचार्य जी के दर्शन करूंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही वृंदावन जाऊंगा। वे अपने पिता से सुन चुके थे, क्योंकि नाम उनको सब बचपन से पता थे, कौन कौन क्या लीला थी, बचपन से उनके रक्त में ये सब घुला पड़ा था। वे अपने पिता से सुन चुके थे, वो महाप्रभु के अभिन्न विग्रह हैं और उनके आदेश से गौड़ वासी जीवों पर दया करने के उद्देश्य से गौड़ में रह रहे हैं। उन्हें आशा थी कि उनकी शरण में जाने से वो अवश्य उन्हें शांति मिलेगी। पर देखिए, जब दैव विपरीत होता है तो आपदा विपदा की कोई सीमा नहीं रहती। और ये समय ऐसा था कि महाप्रभु के जाने के बाद कोई भी विरही भक्त उनके बिना जीवन धारण नहीं कर पा रहा था। मार्ग में ही उन्हें नीलाचल जाने वाले गौड़ भक्तों से संवाद मिला। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु ने भी लीला संगोपन कर ली है। अब आप उनके आंसुओं की आप कुछ नहीं समझ सकते कि वृंदावन वो किस स्थिति में पहुंचे। अकेले मन से नव युवक क्या क्या जिस परिवार को वो बड़े जन उन्होंने समझा,
उनके किस किस को, बस सब ठाकुर स्वप्न के दर्शन से उनको स्वप्न देकर उनको आगे का रास्ता उनको बढ़ा रहे हैं। इस बार श्रीनिवास इतना जितना मर्माहत हुए उसका वर्णन करना संभव नहीं था। उनको लग रहा था मुझसे क्या अपराध हो गया है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जो बाहरी दृष्टि से हम यही कह सकते हैं कि केवल मूर्छा हो रही है, रोना हो रहा है, विलाप हो रहा है, थोड़ा सा आश्वासन होता है, फिर रोना चालू होता है। सारा दिन सारी रात इसी में बीतती है। शेष रात्रि में तंद्रा आने पर नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिए। श्रीनिवास, तुम हमारे दर्शन करना चाहते थे, उठो हमारे दर्शन करो, हम कहाँ गए हैं, हम सदा तुम्हारे साथ हैं, धैर्य धारण करो, अपने शरीर की रक्षा करो, प्रबुद्धित हो, तुम्हारे शरीर से प्रभु को बहुत से कार्य कराने हैं, तुम अविलंब गौड़ होते हुए वृंदावन चले जाओ। सबसे एक ही बात, वहां तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा हो रही है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है वहां पे? गोपाल भट्ट जी प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां से उनको दीक्षा होनी है। गोपाल भट्ट जी इस समय बहुत वृद्ध हो गए हैं, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो बार बार किसको, ये सारे के सारे चेस के जैसे मोहरे होते हैं, ठाकुर जी ने कब किसको कहाँ चलाना है उनको पता लग रहा है। कौन कौन सा कार्य किसने जाकर, कौन ये करने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम धैर्य धारण करो, अब तुम अविलंब गौड़ दर्शन करते वृंदावन चले जाओ। यदि गौर और उनका परिकर बार बार श्रीनिवास को दर्शन देकर आश्वस्त न करता तो शायद उनकी ये यात्रा असंभव हो जाती, उनका जीवन धारण करना असंभव हो जाता। श्रीनिवास शोक संताप की असहनीय वेदना को संयम को कठोर आवरण को अबद्ध कर अश्रु पहुंचते पहुंचते गौड़ के पथ पर अग्रसर हुए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात श्रीनिवास श्रीखंड पहुंचे। सरकार हरि और स्थानीय भक्तों को, नरहरि सरकार को वहां दर्शन करे। स्थानीय भक्तों के दर्शन कर उनको एक बार मन हुआ मैं नवदीप चला जाऊं, नवदीप विष्णुप्रिया मैया तो वहां होंगी और मैं उनके दर्शन कर लूं। तो विष्णुप्रिया ठाकुरानी की कृपा आशीर्वाद के उद्देश्य से महाप्रभु और विष्णुप्रिया जी में तो कोई अंतर नहीं है, उनकी अर्धांगिनी है वो, कम से कम मैं उनके दर्शन तो कर लूं। पता नहीं महाप्रभु उनको दर्शन करवा रहे हैं या अपने प्रकाश रूपी श्रीनिवास के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मुखाकृति कुछ ना कुछ मिलती है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ है। क्योंकि आप देखो विष्णुप्रिया जी को भी तो सब संवाद मिला होगा ना कि महाप्रभु गौर सुंदर चले गए हैं, उनकी भी तो क्या स्थिति होगी, उनकी मानसिक स्थिति कैसे होगी। तो विष्णुप्रिया ठाकुरानी की कृपा आशीर्वाद के उद्देश्य से महाप्रभु घर के द्वार देश पे जहां महाप्रभु ने बचपन बिताया और वहां पर जाकर खड़े हो गए, किसको जानते नहीं है और आगे जाने का साहस ना कर सके। क्या जाके बोलूंगा मैं कौन हूं, हाँ, और किसको मिलने आया हूं। द्वार पर बैठे बैठे महाप्रभु को याद करके उनके नाम का संकीर्तन करते रोने लगे। क्रंदन का स्वर सुनकर महाप्रभु के बाल्यकाल के सखा और भृत्य जो उनके सेवक थे ईशान, वो महाप्रभु उनके साथ हमेशा रहे, विष्णुप्रिया जी के साथ, उनका निवासाचार्य जी के साथ बहुत सुंदर संबंध था, हम पढ़ेंगे। भृत्य ईशान बाहर निकले, श्रीनिवास का परिचय प्राप्त कर उन्होंने विष्णुप्रिया देवी को सूचना दी कि गौर हरि का कोई बावरा कोई आपके दर्शन के इच्छुक है। विष्णुप्रिया इतनी संकोची थी कि वो ईशान को छोड़कर, क्योंकि वो बड़े हैं, ससुर के समान थे ईशान, चाहे वो सेवक थे लेकिन उनको ससुर के समान वो मानती थी, छोड़कर किसी पुरुष का मुख अवलोकन नहीं करती थी। पर कुछ दिन महाप्रभु ने स्वप्न में विष्णुप्रिया जी को भी बोला था, मेरा श्रीनिवास बहुत विरह व्यथा भोगते भोगते तुम्हारे पास आ रहा है विष्णुप्रिय, उसे यत्नपूर्वक बालक समझ के शांत करना। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही
श्रीनिवास को अंतःपुर में भीतर बुला लिया, घर आंगन में बुला लिया। वात्सल्य रस से अप्लुत हो निकट बैठाकर स्नेह संभाषण से उनका दुख दूर किया। उन्हें आग्रह पूर्वक कुछ दिन अपने पास रखा, लालन पालन किया। अब मानो निवासाचार्य महाप्रभु के घर में विष्णु प्रिया से मात्र वो सुख पा रहे हैं कि वहां उनके पास वो वहां पे रहे। कुछ दिन विष्णु प्रिया देवी के पास रहने के पश्चात उन्होंने गौड़ मंडल के अन्य भक्तों के दर्शन करने के लिए उनसे आज्ञा मांगी कि मैं देखूं कि और यहाँ पर कौन कौन है। उन्होंने सबसे पहले कहा, तुम ऐसा करो, शांतिपुर चले जाओ। विष्णु प्रिया जी ने आदेश दिया और विदा करते समय कहा, और समझ में नहीं आया उन्हें कि शांतिपुर तो अद्वैताचार्य जी लीला संगोपन कर चुके हैं, मुझे माँ क्यों ऐसे बोल रही हैं। तुम किसी प्रकार का दुख ना करना, शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे। श्रीनिवासाचार्य ने सोचा, वो अपने आप को जैसे इंसान अनफॉर्चुनेट मानता है कि मैं बिल्कुल, मेरा दुर्भाग्य अब मेरा है ऐसा कि मुझे ही दर्शन नहीं होना चाहते। अब इस तरह से उन्हें लग रहा था। श्रीनिवास ने सोचा कि एक बार पहले नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैताचार्य स्वप्न में दर्शन दे चुके हैं, उसी प्रकार फिर कृपा करेंगे शायद। पर वे श्रीनिवास जब शांतिपुर पहुंचे तो देखा उन्होंने शांतिपुर पहुंचते ही कि एक महापुरुष उनकी ओर बड़े चले आ रहे हैं। कौन है? अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं, भगवान शिव और विष्णु का मिलित अवतार है महाविष्णु। उनका विशाल वक्ष, प्रशस्त ललाट, अजानुलंबित भुजाएं और तेजोमय प्रशांत गंभीर मूर्ति को देखकर श्रीनिवास को उन्हें पहचानने में देर ना लगी। श्रीनिवास तत्क्षण उनके चरणों में गिरकर भाव से रुदन करने लगे। उन्होंने स्नेहपूर्वक, साक्षात ही स्वप्न नहीं था, साक्षात स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, ये बात किसी से ना कहना, तुम अविलंब वृंदावन चले जाओ। प्रभु ने तुम्हारे लिए गोपाल भट्ट जी को रखा है वहां पर, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे दीक्षा का आदेश वहां से हो रहा है, शांतिपुर से, हेडक्वार्टर से, वहां से भगवान शिव बोल रहे हैं, भगवान विष्णु वहां बोल रहे हैं कि दीक्षा लेकर श्री जीव से भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना, मुझे कभी भी अपने से अलग और दूर ना समझना, मैं सदा तुम्हारे निकट हूं। इतना के वे अंतर ध्यान हो गए। श्रीनिवास अद्वैता प्रभु के दर्शन करके कृतार्थ हुए। फिर भी शांतिपुर में अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता देवी और उनके पुत्र श्री अच्युतानंद आदि के दर्शन कर श्रीनिवास खड़दह चले गए। खड़दह कौन सी जगह है? जो नित्यानंद प्रभु का स्थान है, वहां पे जानवी मैया के दर्शन करने के लिए। और वहां श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्री वीरभद्र दर्शन करके उनकी चरण वंदना की। वीरभद्र ने उन्हें जननी जानवी मैया और वसुधा ठकुरानी के दर्शन करवाए। और भी अभिराम गोपाल हैं जिनके उन्होंने दर्शन किए और उनकी कृपा प्राप्त की। और उसके बाद वो है, लेकिन हम उसको प्रसंग को थोड़ा सा संक्षिप्त में इसे प्रणाम करते हुए चल रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया है और हम थोड़ा सा इसको आगे चले कि अभी अभिराम ठाकुर को, वो भी गोपाल गोस्वामी जो थे वो भी ठाकुर जी के सखा रूप में वहाँ पे विराजित थे। तो वहाँ पर उनको प्रणाम करते हुए एक बार उन्हें अभिराम ठाकुर और मालिनी देवी से विदा करके श्रीनिवास को एक बार मन में आया, क्योंकि सब पास पास में ये श्रीखंड, माँ को मैं एक बार वापस से पुनः मिल जाऊं, फिर कब आना हो। श्री नरहरि ठाकुर से वृंदावन जाने की अनुमति मांगते हुए, आशीर्वाद लेते हुए मातृ चरण के दर्शन करने से उद्देश्य से याजी ग्राम गए। जननी लक्ष्मी प्रिया पुत्र वियोग में उद्वेग और दुश्चिंताओं के कारण बहुत दुर्बल हो चुकी थी। उनकी दशा देखकर श्रीनिवास कुछ दिन के लिए उन्होंने वृंदावन जाने का संकल्प त्याग कर माँ को सुख देना चाहा। लक्ष्मी प्रिया अब उन्हें कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती थी, पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु उन्हें स्वप्न में प्रकट होकर अविलंब वृंदावन जाने का आदेश दे रहे थे।
उन्होंने ही माँ को फिर पुनः बताया कि मुझे जाना होगा माँ, मेरे ऊपर बहुत कार्यभार है, मुझे सब आदेश ऊपर से मिल रहा है। आदेश प्राप्त करके श्रीनिवास वृंदावन जाने को इतने व्याकुल हो उठे कि जननी को भी लाचार होकर वृंदावन जाने की अनुमति देनी पड़ी। क्रंदन करती हुई वृद्धा जननी के चरणों में प्रणाम कर श्रीनिवास चल पड़े वृंदावन के पथ के ऊपर। अग्रदीप कटोया एक चक्रा गया काशी प्रयाग होते हुए वे वायु वेग से भाव विहल अवस्था में वृंदावन की ओर भागे चले जा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं, हा रूप हा सनातन हा गोपाल भट्ट। कभी दर्शन नहीं किए इनके, लेकिन उनको पता है, सब पता है, उनकी वो वार्ता प्रसंग सबके सुन चुके हैं। षड गोस्वामी वृंद का गुणगान करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। अब ये उनकी यात्रा, फिर उनको क्या संवाद मिलने वाले हैं और कितनी वो फिर वापस से सब होने वाला है। हम यहाँ भी प्रसंग अगर छोड़ें या आगे पढ़ें तो कोई ऐसा लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जितना हमने श्रीनिवासाचार्य जितना रोए रोए आए हैं उतना ही उनका भी रुदन अभी चलने ही वाला है। तो हा रूप हा सनातन हा गोपाल भट्ट कब दर्शन देंगे, यही उनके अंतःकरण की एकमात्र पुकार थी। उनके पूर्व अनुभव क्या कि जहां वो जाते हैं उन्हें कुछ अच्छा सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन वो सशंकित हो रहे हैं। उनका हृदय उनको कुछ बोल रहा है कि मैं किसी को याद नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, भयभीत किए हुए हैं। वे जब भी जिनके दर्शन के लिए घर से निकले थे, मार्ग में ही उनके अदर्शन का संवाद प्राप्त करके मर्माहत ही हुए थे। फिर भी ये क्रूर प्रारब्ध वैसा ही ना करे, ये चिंता उन्हें दिन रात उद्विग्न किए हुए थी। इसीलिए वो भाग रहे थे वृंदावन की तरफ, अयाचित वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए, आहार निद्रा की चिंता ना करते हुए। बहुत दिन चलकर क्लांत क्षीण अवस्था में मथुरा पहुंचकर उन्होंने ठंडी सांस ली। विश्राम घाट पर विश्राम कर रहे थे। अब देखिए मथुरा और वृंदावन में कितना फर्क है, बिल्कुल पास ही है ना, आधा घंटा ड्राइव है। लेकिन शीघ्र रूप सनातन आदि के दर्शन प्राप्त करने की आशा से उनका हृदय प्रफुल्लित था कि अभी मुझे रूप सनातन गोस्वामी के दर्शन होंगे। बस वहीं पर उसी समय किसी ने संवाद दिया कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि एक ही वर्ष में वो तीनों गए, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री सनातन और श्री रूप गोस्वामी पाद का अंतर्ध्यान हो चुका है। तत्काल श्रीनिवास के ऊपर जैसे फिर बिजली सी गिरी। मूर्छा भी असहनीय वेदना को कम करने का प्रभु का एक अच्छा साधन है कि मूर्छा आ जाए तो वेदना कम हो जाए, और फिर वो छल से फिर वापस पुनः आकर दर्शन दे देते हैं। और शायद ये ना भी होती मूर्छा तो उनके लिए ये सब कितना घातक होता। श्रीनिवास को ये बहुत वेदना थी। जब तक श्रीनिवास मूर्छित अवस्था में विश्राम घाट पर विश्राम कर रहे हैं, हम इस बात पर विचार थोड़ा कर लें कि उनका जन्म निरंतर विरह वेदना भोग करने, रुदन करने और बार बार ये वज्रपात के कारण बार बार मूर्छा का सहारा करने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए क्यों हुआ है? क्या श्री मन महाप्रभु ने गदाधर पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य और श्री रूप और सनातन के साथ ये योजना ही बना ली थी, जिसके अनुसार सबने ये सोच ही लिया था कि हम अपने दर्शन के अभिलाषी श्रीनिवास को अपने पथ में ही, रास्ते में ही अंतर्ध्यान का संवाद करके एकदम से मर्माहत का उन्होंने व्रत ले रखा था? यदि उनकी ऐसी योजना थी तो इसका कुछ अवश्य उद्देश्य भी रहा होगा, कुछ पर्पस भी रहा होगा। मंगल में भगवान जो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, अमंगल नहीं करते, वो भक्त के मंगल के लिए ही कुछ ऐसा कर रहे थे। कदाचित उनका उद्देश्य था कि श्रीनिवास को विरहाग्नि में इतना तपा दे कि उनके स्वरूप को और उज्ज्वलतर और उज्ज्वलतम करना और उनके प्रेम को अधिकाधिक परिपुष्ट करना, क्योंकि विरह में जितना प्रेम परिपुष्ट होता है उतना मिलन में नहीं होता है, और उसको वो विरह सुखी देना चाहते थे। एक गुण बात और भी है कि शास्त्रों का सिद्धांत है कि संसारिक बंधु बांधवों का विरह दुखदाई होता है, और भीतर भी और बाहर भी,
पर भगवान का जो अनेक और उनके परिकरों का विरह बाहर से दुखदाई चाहे दिखता हो, लेकिन भीतर में वो मंगलमय होता है। उनका जितना तीव्र होता है उतना ही अंतर आत्मा में वो छाए रहते हैं और उनके वो भीतर उनको घर कर जाते हैं और एक मिलन का सुख अनुभव कराते हैं। बहुत देर के बाद विश्राम घाट पे लेटे श्रीनिवास की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। वे उठ खड़े हुए और निरुद्देश्य से इधर उधर घूमने लगे। वृंदावन जाने का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। उनको तो यही लग रहा है ना, जाते हैं वहां कुछ ना कुछ अमंगल ही हो जाता है, मैं जाऊंगा वहां पे कुछ और गलत हो जाएगा। अपने को वो साक्षात अमंगल स्वरूप में देखने लगे। उन्होंने वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया। फिर कहाँ जाऊं, गौड़ देश भी लौटकर मैं क्या करूंगा, वहां जाऊंगा तो वहां भी तो कुछ शायद मुझे अमंगल ही सूचना मिल जाएगी। ये सोचकर उद्भ्रांत अवस्था में घूमते फिरते उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के तले नीचे बैठ गए। रोते रोते निद्रा आ गई और श्री रूप श्री सनातन प्रभु साक्षात उनके स्वप्न में अवरीभूत हुए। स्नेहपूर्ण वाक्यों से प्रबोध देने के पश्चात उन्होंने कहा, अविलंब वृंदावन जाओ श्रीनिवास, हमारे ही अभिन्न आत्मा श्री गोपाल भट्ट तुम्हारी बाट जो रहे हैं, उन्हें और देर मत करो, उनसे जाकर दीक्षा ग्रहण करो, हमारे लिखे ग्रंथों का यत्न पूर्वक अध्ययन करो, फिर गौड़ मंडल जाकर तुम जाओगे गौड़ मंडल उनका प्रचार करने के लिए। लेकिन महाप्रभु की वो आज्ञा है, लेकिन अभी तुम वृंदावन जाओ, तुम्हें अभी वहां अध्ययन करना है, दीक्षा लेनी है। दीक्षा का कितना महात्म्य है, सबकी कृपा प्राप्त है, फिर भी दीक्षा चाहिए, उसका पालन करो। तो उन्होंने जब उन्हें ये कहा, इसके साथ ही उनकी निद्रा भंग हुई। महाप्रभु के पूर्व आदेश का भी उन्हें स्मरण हो आया। बहुत चेष्टा करके कि मैं क्यों सोच रहा था, मुझे तो सबने बोला है कि तुम अविलंब वृंदावन जाओ, अविलंब मैं क्यों बीच बीच में रुक रहा हूँ। बहुत चेष्टा करके उन्होंने धैर्य धारण किया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। इधर वृंदावन में एक दिन पूर्व श्री रूप और सनातन ने स्वप्न में श्री गोपाल भट्ट जी और श्री जीव को भी एक साथ दर्शन देकर श्रीनिवास के वृंदावन आने की सूचना दी कि वो बहुत बालक, वो बहुत नवयुवक बहुत व्यथित होकर आ रहा है, उसकी अच्छे से संभाल करना। श्री गोपाल भट्ट जी से कहा, आप उन्हें दीक्षा दीजिएगा, और श्री जीव से कहा, आपसे वो आकर शास्त्र अध्ययन करेगा। दूसरे दिन जब श्री जीव गोविंद देव जी के दर्शन करने गए तो देखा कि मंदिर के प्रांगण में एक नवयुवक वहां पर मूर्छित पड़ा है। दर्शन करके मंदिर के पुजारी, कर्मचारी और अन्य भक्त उनके चारों ओर खड़े आश्चर्यचकित कि कोई नया आया है यहाँ पर, इसको ब्रिजवासी नहीं है, इसको पहले नहीं देखा। उसकी भाव दशा लेकिन ऐसा लगता है कि ये गौर महाप्रभु के प्रेम में बिल्कुल एकदम बावरा हुआ है। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, शरीर में कभी कंप कभी विवर्ण हो रहा है। उसके शरीर कृश और धूलि दूसरित है, पर एकदम से इतना सुंदर तेज और बहिर्गत निर्मल तेज बह रहा है। श्री जीव देखते ही समझ गए यही श्रीनिवास है जिसका मुझे आदेश मिला है। रूप सनातन गोस्वामी पाद ने मुझे आदेश दिया है। उन्होंने श्रीनिवास का सिर अपनी गोद में रख के नाना प्रकार से उन्हें सचेत करने की चेष्टा की, पर वे सफल ना हुए। तब उपस्थित भक्तगणों की सहायता से वे अपनी कुटीर पर ले गए। वहां रात्रि के 2 प्रहर बीत जाने पर उन्हें चैतन्य हुआ। श्री जीव का तो परिचय, उनकी गोद में वो वहां पर उनकी श्री कुटिया में लेटे हुए हैं। उनके चरणों में लेट गए कि मैंने आपको इतना श्रम दिया। श्री जीव ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। दोनों के नयन अश्रुओं से दोनों का अंग सिक्त हुआ। रात्रि अधिक हो जाने के कारण श्री जीव ने श्रीनिवास को श्री गोविंद जी का प्रसाद खिलाकर बगल की कुटी में विश्राम करने को कहा। वो बहुत व्यथित हैं श्रीनिवास और बहुत यात्रा हो गई, और अभी हम उन्हें श्री जीव गोस्वामी पाद के साथ विश्राम करने दें वृंदावन में, और फिर जैसे आगे चलेगी तो बुधवार को नहीं, आई थिंक हम लोग थर्सडे को, वीरवार को अब नेक्स्ट सिटिंग करेंगे। राधे श्याम जी।